बिहार के अररिया का आरती छोटू प्रेम प्रसंग एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। और चर्चा इसलिए इस बार हो रही है क्योंकि उसमें जितने भी आरती के मुताबिक अपराधी थे उनको बेल मिल गई है। और इस बेल से आरती के पूरे परिवार को काफ़ी खेद है, वो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे और हैं। आरती को वहां पहुंचना ही होगा जहां पहुंचने की बात मैं सालों से कर रहा हूं, 1 साल से। और उसे आखिर में जाना ही है। ये बेल वेल तो कुछ नहीं है, खेल तो अब शुरू हालांकि होगा जब वो तकरीबन लोग 2 साल के कर्मकांड और युद्ध कांड के बाद भी आरती ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरे प्रकरण की विवाद की जड़ वही है। कोई भी पागल को कभी आपने सुना है कहते हुए कि मैं पागल हूँ? हासिल हुई है। मन्नू भी ये बात जानता है कि आरती के बिना वो पंजाब में अभी धान रोप रहा होता जैसे बिहार के मजदूर लोग जाते हैं। ये आरती का ही कमाल है जो मन्नू और उमेश यादव बैठे बैठे साल भर में लाखपति बन गए हैं। तरह का एक ऐसा ड्रामेटिक क्रिएशन किया गया मन्नू, आरती और उमेश यादव के द्वारा, जहां पर अदालत को भी ये लगने लगा कि ये तमाम ड्रामेबाज कंपनी के सुपरस्टार है। नमस्कार, आप फेसबुक यूट्यूब पर खबर 24/7 देख रहे हैं। बिहार के अररिया का आरती छोटू प्रेम प्रसंग एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। और चर्चा इसलिए इस बार हो रही है क्योंकि उसमें जितने भी आरती के मुताबिक अपराधी थे उनको बेल मिल गई है। और इस बेल से आरती के पूरे परिवार को काफ़ी खेद है, वो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले से आज तक जो भी अपराधी के विपरीत वाले लोग होते हैं वो सहमति नहीं रखते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। पहली प्रतिक्रिया क्या रही है, वो आए हैं बाहर और आरती की नाराज़गी साफ देखी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में एक वरिष्ठ हाई कोर्ट के वकील है शिवनंदन भारती जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो निर्दोष लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं। और मैं आरती के पूरे परिवार को शुरू वाले दिन से, अब 1 साल होने को आया है, वहाँ से लेकर आज तक निर्दोष ही मानता रहा हूँ। और मैं आपके कई इंटरव्यू जो पुराने हुए हैं या जब मैं खुद भी रिपोर्टिंग किया हूँ तब भी बताता रहा हूँ कि सारे लोग बेल पे आएंगे बाहर और फिर फाइनल रिहा होकर बाहर आएंगे। क्योंकि आरती केस की वो कमजोर कड़ी है जो खुद ही ये बताती है कि सारा जो खेल हुआ है उसके घर में, जो भी छोटू की हत्या की गई या मृत्यु हुई, जो भी हुई, उस तमाम चीज़ों की जिम्मेदार आरती खुद रही है। हालांकि अब अगर आरती को कहा जाता है हमारे एक पत्रकार भाई के द्वारा कि आप ही के वजह से ये सब हुआ, तो एकदम से बौखला करके अलग अलग तरह का बयान देती है। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यायालय की गरिमा को न्यायालय ने एकदम कामयाब ढंग से, एकदम बढ़िया ढंग से चरितार्थ किया है। और एक बार फिर से जो लोग बेवजह किसी मुकदमे में फंस जाते हैं उनको न्यायालय पर विश्वास बढ़ेगा कि अगर मुझे कोई कितना भी फंसाना चाहे तो माननीय न्यायालय जो है वो न्याय संगत फैसला ही करेंगे। अब रही बात आरती, मन्नू और उनके परिवार के जो लोग हैं अभी, वो तमाम लोग इस फैसले से काफी ज्यादा आश्चर्यचकित भी है और दुखी भी है। क्योंकि उनके जो वकील थे उन लोगों से काफी पैसा भी ठगा है। और पैसा जो है आरती और मन्नू का जो नाचने वाला वीडियो है, ठुमका लगाने वाला वीडियो है, या जितने भी तरह के अश्लील वीडियो वो लोग बना करके फेमस हो गए हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, वहां से काफी पैसा भी आया है उन लोगों को। और पैसा कितना आया है इसका सबूत तो यही से मिल रहा है कि जो आरती आज से 1 साल पहले छोटू के मृत्यु होने के बाद जब मन्नू के घर पर गई थी तो लोगों से चंदा मांगा करती थी। तमाम पत्रकार लोगों के पास आज भी स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने आरती को मदद के रूप में 500, 5000, 1000, 2000 जो भी दिया है। जो आरती भीख मांग करके केस लड़ने की बात करती थी, इलाज कराने की, यहाँ तक कि जब वो बीमार थी तो हमारे एक साथी से 5000 रुपया लेकर हॉस्पिटल में इलाज कराने गई थी। वो आरती के जो पति है मनु, उन्होंने लगभग 2.5-3 लाख की एक बहुत ही भारी भरकम बाइक खरीदी है जो आमतौर पर बहुत बड़े बड़े रईस लोग रखते हैं और जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उन लोगों के शौकों में शामिल होता है। और उनके एक चैनल बना है जिसका नाम है मन्नू बारूद। मतलब अब वो बारूद हो गए हैं, कहीं भी विस्फोट कर सकते हैं, किसी को भी उड़ा देंगे, किसी को भी कुछ करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता थी उनकी। और जब आरती से मन्नू की शादी हो गई थी, पिछले साल दिसंबर की बात है, उसके बाद मन्नू अचानक जो है सो नरसिम्हा के अवतार में बाहर आया था और पूरा दुनिया को बताता फिर रहा था कि आई एम द पावर। जैसे पवन सिंह बोलते हैं पावर अही जग से शुरू होला, वैसे मन्नू भी बोलता था कि पावर अही जग से शुरू होला, हम जो वीडियो बनाएंगे वो हिट जाएगा। और पब्लिक का ना समझी कहे या पब्लिक का गलत फहमी कहे, आरती और मन्नू के वीडियो को काफ़ी हाइप देते हैं, आज भी देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चक्र भी टूट जाएगा और आरती को वहां पहुंचना ही होगा जहां पहुंचने की बात मैं सालों से कर रहा हूं, 1 साल से। और उसे आखिर में जाना ही है। ये बेल वेल तो कुछ नहीं है,
खेल तो अब शुरू होगा जब वो लोग बाहर आएंगे। अभी सभी लोग बाहर नहीं आए हैं, कुछ पेपर वर्क बाकी है। तमाम जो हमारे साथी दिखा रहे हैं कि सभी आ गए, ऐसी बात नहीं है। बेल मंजूर कर लिया गया है, तो निश्चित तौर पर जब पेपर की कार्रवाई हो जाएगी तो वो बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे तो उसके बाद वो भी लोग कंपनसेशन का एक केस करेंगे, मानहानि का, तो उसके बाद आरती को जेल जाना होगा। जी। अच्छा, आरती के प्रेमी छोटू की हत्या में शामिल जितने भी लोग थे, आरती के मुताबिक वो लोग बाहर आ रहे हैं और बाहर आने से पहले ही, जब तक वो लोग जेल से बाहर नहीं निकले हैं, इससे पहले ही फिर से जेल में जाने के लिए धड़फड़ाए हुए हैं। आरती कह रही है कि बार-बार उन्हें धमकी मिल रही है, 4-4 गाड़ी आगे पर लगा दिया जाता है कि आरती को जीने नहीं दिया जाएगा, यही घर है, इसमें आगे कुछ करो। देखिए, कोई लोग आकर के आरती को धमकी नहीं देते हैं। आरती, मन्नू और उमेश यादव ये बात भली भांति जानते हैं कि उन्होंने छोटू के साथ क्या किया है। अब मैं आपको बता दूं कि छोटू के अगर कोई गुनाहगार हैं तो उनके पिता और आरती है। छोटू को मरने के लिए आरती के पिता और उसके भाई लोग जिम्मेदार नहीं है। छोटू को मरने का जिम्मेदार पूरी तरह से उमेश यादव और आरती है, और उनको ये बात पता है कि हमने ये गुनाह करा है और बाकी लोगों को बेवजह फंसाया है। तो उनको तो ये पता है कि वो ज़्यादा लंबा गेम चलने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप सच को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो सच जब अपना परत खोलता है तो कई ऐसे अजीब परत भी खोलता है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। अब जो लोग अभी जेल में हैं उन लोगों के द्वारा आरती को धमकी दिया जाना कितना गलत बात है। आरती के सपने में भी धमकी मिल रही होगी, और अभी जो नाचने गाने के चक्कर में ये भूल गई थी कि उन्होंने 9 निर्दोष लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रखवाया है, वो कभी निकलेगा भी। और जब वो निकलेगा तो इनका जो ये डांस प्रोग्राम है जो 3-4 चैनल पर चल रहा है, वो प्रोग्राम पर ग्रहण लगने वाला है। ये लोगों ने साल 1.5 साल में फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है। हर चीज़ का वीडियो को दर्शकों ने सर आंखों पर बैठा करके प्यार दिया है, और यही प्यार जो है, यही जानकारी जो है उनकी, जो हर लोगों तक पहुंचती गई धीरे धीरे। शुरुआत में गरीब होना, खाने के बगैर मरने का नाटक करना, कभी साग भात का वीडियो आता था तो कभी भिंडी के सब्जी और भात का वीडियो आता था। अब जब इतना पैसा आ गया है तो खाने का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। ये तमाम तरह की जो ऐशो आराम की चीज है जो मन्नू को हासिल हुई है। मन्नू भी ये बात जानता है कि आरती के बिना वो पंजाब में अभी धान रोप रहा होता, जैसे बिहार के मजदूर लोग जाते हैं। ये आरती का ही कमाल है जो मन्नू और उमेश यादव बैठे बैठे साल भर में लाखपति बन गए हैं। या इसे यूं समझ सकते हैं कि छोटू का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो मन्नू और उमेश यादव को अब मिलने लगा है। और छोटू के मौत पे, छोटू के मतलब डेथ बॉडी पे जिस तरह से मन्नू और आरती ने ठुमका लगाया है, और जिस तरह का काम किया है, और जिस तरह से छोटू के बरखी को एंजॉय किया गया, तमाम तरह की चीजें मन्नू, आरती और उमेश यादव को हासिल हुई है। हालांकि होना नहीं चाहिए था। जिस तरह एक लड़का को इस दुनिया से गायब कर दिया जाता है और उसके बाद जो प्रेमिका है वो अपने लड़का के बड़े भाई से शादी कर लेती है, तमाम दुनिया को गफलत में रखा जाता है। और ये गफलतों का नतीजा ही है कि कोर्ट ने भी शिवनंदन भारती के इस पक्ष को माना कि उसके मृत्यु में किसी को कोई नुकसान नहीं है। जिसका बेटा है वो खुद जरा भी परेशान नहीं है, और उसकी जो महबूबा है जो अब उसके बड़े भाई की वाइफ बन चुकी है। मतलब तमाम तरह का एक ऐसा ड्रामेटिक क्रिएशन किया गया मन्नू, आरती और उमेश यादव के द्वारा, जहां पर अदालत को भी ये लगने लगा कि ये तमाम ड्रामेबाज कंपनी के सुपरस्टार है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने का आता हूँ दर्शकों का। जय हिंद। जय हिंद।